सांवलिया सेठ की जय। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप? खुशी सुखी होंगे, मस्त होंगे, मौज कर रहे होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आचार्य मनोज त्रिवेदी। मित्रों, आजकल जो अभी बहुत खतरनाक दौर जो गुजरा, जिसमें हमारे बहुत से भाई हैं या बहुत से हमारी बहनें हैं जिनके सर्विस चली गई है या जिनको सर्विस की प्रॉब्लम आ गई है, फाइनेंशियली बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे बहुत से कॉल्स हैं और बहुत से हमारे अलग अलग ट्विटर और इसके उसके माध्यम से हमको बहुत सी ऐसी कॉल्स आती रहती हैं कि इसके लिए कोई एक सरल सा उपयोग बताएं, कोई सरल सा प्रयोग बताएं। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और एक सरल प्रयोग लेके आए हैं। जिस प्रकार से कोई मंत्र का जाप होता है, इसी प्रकार से डेली तो हम आपके लिए दैनिक उपचार जो रोज का उपचार होता है वो स्वर्ण अंक लेके आते ही हैं। लेकिन आज का ये जो अंक है मित्रों, ये पराह विज्ञान के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मंत्र है। और इसे अगर आप मंत्र के जैसा दोहराते हैं बार बार, तो आप देखेंगे कि ये जादुई तरीके से काम करता है। ऐसे हमने कई लोगों से इस प्रयोगों को करवाया है। यहाँ पर बताए जाने वाला कोई भी प्रयोग जो रहता है वो पहले कई लोग कर चुके रहते हैं, उसका फायदा उन्हें मिल चुका रहता है, उसके बाद ही हम इन प्रयोगों को आपको बताते हैं। ऐसा नहीं है, और वो मैं नहीं, मेरे पिताजी और आगे हमारे बाबा नाना द्वारा जो परंपरागत तरीके से बताए गए जो प्रयोग हैं, जो सहजता से बहुत से लोगों के लिए फायदा करते हैं, उस प्रकार के प्रयोग इसमें डाले जाते हैं। तो आज जो मैं आपको नंबर अंक देने वाला हूँ वो इसी प्रकार का एक अंक है कि जिसे अगर आप अपने पास बोलते हैं मंत्र के जैसे। मित्रों, मंत्र का जो शक्ति होती है, देवी सरस्वती का जन्म ही इसलिए हुआ था कि जब पूरा ब्रह्मांड बना, प्रकट हुआ, तब इसमें किसी प्रकार की ध्वनि उपस्थित नहीं थी, ध्वनि नहीं थी। तो भगवान ब्रह्म ने विष्णु जी से कहा कि प्रभु, इसके अंदर जब तक कोई कंपन नहीं होगा, ध्वनि नहीं होगी, तो ये संचार कैसे चलेगा। तो भगवान विष्णु ने देवी आदि शक्ति दुर्गा जी से कहा कि माता, इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें। तो देवी आदि शक्ति माता दुर्गा के अंदर से एक तेज पुंज प्रकट हुआ। वो तेज पुंज जाके एक स्त्री का रूप धारण किया, जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थी, जिनकी 4 भुजाएं थी, जिनके 2 भुजाओं से वो वीणा बजा रही थी, और दो भुजाओं पे एक में माला और एक पर एक बुक वेद रखी हुई थी। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि ये जो देवी हैं, तो ये कौन है? माता सरस्वती हैं। तो अभी जो देवी माता सरस्वती का पंचमी आने वाली है, तो इस दिन से भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसलिए हमने इस प्रयोग को अभी इसके पहले लाया। अंक के हम 1-2 प्रयोग और सिंबल्स के प्रयोग भी अपने दूसरे चैनल पे भी डालेंगे। उन प्रयोगों को आप देखें, समझें और करें मित्रों। तो ये बताने का देवी सरस्वती के प्रकट होने का बताने का मेरा मात्र यही उद्देश्य था कि जब वाइब्रेशन हुआ तो फिर देवी सरस्वती ने अपनी वीणा बजाना चालू करी, और उस वीणा की झनकार से पूरी सृष्टि में एक प्रकार की तरंगे आने लगी, और वाइब्रेशन के कारण इसके ऊपर में सभी चीज का संचार होने लगा। जब कई चीजें एक आपस में टकराने लगी तो अलग अलग टाइप की आवाजें बनने लगी, और जब आवाजें बन के एक प्रकार का वाइब्रेशन होने लगा, उससे सृष्टि बनने में भगवान ब्रह्म को सहायता होने लगी। तो इसलिए मित्रों, जो आज अंक बताया जाएगा, इस अंक को भी मंत्र के जैसे, तो इन्हीं मंत्रों से जब देवी ने सरस्वती ने वीणा बजाई, तो और भगवान शिव के डमरू, ये 2 वाद्य एक ऐसे हैं कि जिनके अंदर से इतने नाना प्रकार की ध्वनियां निकली हैं कि जिससे हजारों लाखों मंत्र बने हैं। मंत्र काम कैसा करते हैं मित्रों? अब आप देखें कि अगर हम रम बोलते हैं तो ये अग्नि तत्व का मंत्र है।
जब हवन किया जाता है, जब अग्नि की स्थापना की जाती है, उस समय में रंग 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 ऐसे करके 7 बार बोला जाता है कि सूर्य की जो तेज है अग्नि, उस अग्नि को इस कुंड में उतलाया जाए जो देवताओं को हविष दिया जा सके। तो उसी प्रकार से हर एक शब्द जो है हमारे शरीर के अंदर में विद्यमान है और हमको उसका एक्चुअल स्पेस पता होना चाहिए। अगर हमारा विशुद्ध चक्र जो है, अगर उसकी बात करें तो हमारे गले के चारों तरफ में अंग आंग इम इम उम उम अरुम अरुम अलुम अलुम एम एम औ औ अम अहम, ऐसे पूरे शब्द जो है ये एक 16 दल के कमल के ऊपर में विद्यमान है और उसके हर एक स्वर है, एक एक अंक उसके ऊपर बने हुए हैं। तो जब हम कोई मंत्र वाइब्रेशन करते हैं, जब बोलते हैं तो उसका वाइब्रेशन निकलता है और वही वाइब्रेशन काम करता है। तो वैसे ही जब हम शब्द बोलते हैं उसका वाइब्रेशन काम करता है, उसी प्रकार से अंकों का वाइब्रेशन कर, जैसे हम रोज दैनिक उपचार में आपके स्वर्ण अंक देते हैं मित्रों, तो आप देखें कि वैसे ही ये जो अंक हम आज आपको बताने वाले हैं, इसे अगर आप बोलें तो जबरदस्त तरीके से इसका फायदा होगा। इसे आप, और एक चीज है, इसके जाप के साथ साथ वसंत पंचमी जो आ रही है उस दिन से अगर आप इसे चालू करें तो बहुत ज्यादा इसका फल की प्राप्ति होगी। लेकिन आपको एक और चीज करनी पड़ेगी कि इस अंक को आप एक प्लेन पेपर लें। प्लेन पेपर ऐसा होना चाहिए जैसे एक पेपर आता है क्राफ्ट बनाने के बच्चों के लिए, जो एक तरफ से कलर्ड रहता है और एक तरफ से प्लेन रहता है। तो रेड रंग का एक पेपर लें, लेकिन जिसके एक तरफ में व्हाइट हो, दूसरी तरफ में कलर्ड हो, उसका एक ट्रायंगल काट लीजिए। ट्रायंगल आप त्रिभुज काट लीजिए और जो सफेद वाला भाग है उसके ऊपर में इस अंक को, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब करिए, नीचे जो बेल दी हुई है उसे दबा के ऑल ऑप्शन चुनिए, क्योंकि जब भी हम आपके अपने इस चैनल के ऊपर वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले वो वीडियो प्राप्त हो। तो मित्रों, जब आप वो ट्रायंगल में चिपका लें तो ये जो हम अंक बता रहे हैं इसको आप लिख दें और अपनी तिजोरी के ऊपर वो ट्रायंगल को चिपका दें। लेकिन वो जो इंक रहेगी वो गोल्डन रंग की इंक रहेगी, इसका विशेष ध्यान रखें। और आप अपने पर्स में भी इस अंक को लिख के रख सकते हैं, लेकिन वो एक ट्रायंगल में ही रहेगा। ट्रायंगल बना लें रेड पेपर का और रेड के तरफ में इसे लिखें। लेकिन जब आप अपनी तिजोरी में लिखेंगे तो रेड वाला भाग आपकी तिजोरी की तरफ रहेगा, व्हाइट वाला भाग ऊपर रहेगा जिसपे आपने अंक लिखा। व्हाइट में लिखना है गोल्डन से और रेड वाले भाग को अपनी तिजोरी की तरफ में चिपका देना है। तो लेकिन जब आप इसे पर्स में रखेंगे तो ट्रायंगल आप काटेंगे तो लाल वाले भाग की तरफ में इस अंक को लिख लेना है और दिन में मित्रों इसको कई बार जाप करना है। आप इस अंक को बोल हम जब बताते हैं तो उसे बार बार जिस प्रकार हम बताएंगे इस प्रकार दिन भर में 5-7 बार अगर आप जाप करते हैं तो हमारे उन भाइयों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है जिनकी अभी सर्विस चली गई, जो सर्विस ढूंढ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। जो सर्विस के लिए एप्लीकेशन दे रखे हैं लेकिन उनकी सर्विस नहीं लग पा रही है, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। और आप इस अंक को दिन भर जब आप कुछ समय बोलेंगे तो निस्संदेह आपको ये रट जाएगा। आप उस अंक को, क्योंकि मंत्र का उच्चारण करने से आप ठीक से मंत्र बोल नहीं पाते हैं तो मित्रों उसका वाइब्रेशन अलग होने से उसकी फल प्राप्ति में थोड़ा सा समस्या आ जाती है। जिस प्रकार श्री सूक्त हमारे इस चैनल पे डला हुआ है, देखिए श्री सूक्त हर जगह मिल जाता है, लेकिन उसके आगे पीछे संपुट, जिस प्रकार से एक पाइप ले लें, इसके अंदर ये श्री यंत्र श्री सूक्त है, लेकिन इसके आजू बाजू का दोनों छोर है वो खुला है। संपुट का मतलब होता है इसको इधर और इधर से बंद कर दिया जाए, उसकी ऊर्जाओं को बंद करके उसका जाप किया जाए, वो फैले ना वातावरण। जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं वो वातावरण वायुमंडल में फैल जाता है, लेकिन जब हम उसको संपुट लगाते हैं, संपुट का मतलब वो ऐसा है वो हमारे पास रहता है, हमारे पास तक रहता है, हमारे आजू बाजू सराउंडिंग्स में घूमता रहता है
और जहाँ हम जाते हैं, जहाँ हम रहते हैं, तुरंत उसका फल की प्राप्ति होती है। तो वो श्री सूक्त जो हमारा है, इसे सुबह और शाम रोज, शाम के समय दिया बत्ती का समय हो, जब शाम का सूर्यास्त हो जाए तब, सुबह के समय जब आप स्नान वगैरह कर लें, पूजा करें, उस समय में तो वक्त अगर इसको आप बजाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको जबरदस्त फल की प्राप्ति, शुभता चारों ओर आपके बढ़ने लगेगी, उसे आप महसूस करने लगेंगे। सबसे पहले आप उसे मानसिक रूप से महसूस करने लगेंगे कि आप मानसिक रूप से शांत हो रहे हैं, प्रसन्न रह रहे हैं, और उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे कि आपके कार्य भी होने लगे। तो मैं आपको आज का जो ये विशेष अंक, मंत्र रूपी अंक जो बता रहा हूं, उसे आप पहले लिख लीजिए। ये अंक है 66, 74, 34, 75 और 24। आपको इसको बोलना भी ऐसे ही है, 66, 74, 34, 75, 24, या फिर आप इसे इस प्रकार भी बोल सकते हैं 66, 74, 34, 75 और 24। मित्रों, इस प्रकार से इसका दिन भर में कई बार आप इसका उच्चारण करें, और देखें आपको जो भाइयों की हमारे सर्विस संबंधी भी समस्या चल रही है, उनकी सर्विस संबंधी चलने वाली समस्या में आपको जरूर फायदा होगा। अपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने तक सीमित ना रखें, इसमें हर व्यक्ति को इससे फायदा हो। राधे राधे।